ठीक वैसे ही आज सुबह गांव की चाय की दुकान पर शांति मौसी, कलुआ और शंभू काका गपशप कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक महिला लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, सिर झुकाकर जा रही थी। शांति मौसी ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे ये कौन से घर की बहू है? इस गांव में तो मैंने कभी ना देखी। देखकर तो लगता है जैसे ये नई दुल्हन हो, अभी अभी शादी हुई है। कौन है ये लड़की? अरे अरे मौसी, तुम पहचान नहीं पाई क्या? है नहीं पहचान पाई? अरे ये तो वो सुनील की पत्नी है, सुनील की। अरे अपना सुनील, अरे वही, वो जो साइकिल की दुकान के पीछे रहता है। अरे कल शाम को जो है वो शहर से इस लड़की से शादी करके आए हैं। हाँ, सुना है लड़की का घर शहर में है, शहर में। अरे कल जो है ना वो ट्रेन से शादी करके लाए हैं, ट्रेन से। देख कलुआ, ये तो शहर की लड़की है और तू जानता है ना, शहर की लड़कियां गांव की बहुओं की तरह ना रहती, इतना काम ना कर सकती। अभी ये लड़की क्या करेगी? ना तो ठीक से खाना बना पाएगी, ना धान काट पाएगी, कुछ भी तो ना कर पाएगी। हम भी देखते हैं कि शहर की हीरोइनी गांव में कैसे पैर जमाती है। अरे तुमने सही कहा मौसी, बिल्कुल सही कहा। क्या हो गया भगवान जाने। गांव में क्या कोई और लड़की नहीं थी क्या? है कोई और नहीं लड़की थी? बताओ, गांव में लड़कियों की इतनी कमी पड़ गई है क्या? है कि शहर से लड़की लानी पड़ रही है? बताओ। है पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। अब ये तो भगवान ही जाने क्या हो जाता है। गांव में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, उन पर इनकी नजर ही नहीं पड़ती है। जीते जी और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जानता है। बाप रे, वो प्यार करके शहर से शादी करके ला रहा है। क्यों रे, इतना कैसा प्यार? क्या गांव की लड़कियों से प्यार न किया जाता? बस सब ढोंग है। अरे मौसी, ये तुम सब नहीं समझ पाओगी, तुम नहीं समझोगी। ये नए जमाने की चीज है, इसे कहते हैं प्यार। है प्यार। दादा जो है ना अपने, वो तो प्यार करके इस लड़की को ब्याह के लाए हैं। वो इस तरह बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ सुनील की माँ बीना देवी सुनील से कह रही थी, देख बेटा, ये जो शहर की लड़की को तू यहाँ ले आया है, अब देख ये घर संभाल पाएगी या नहीं। केवल साड़ी पहनकर घूमने से ही कोई बहू ना बन जाता। घर परिवार के नियम कानून भी होते हैं, संसार की बात है, समझा? और जब बहू घर के सारे काम करती है तब जाकर घर की बहू कहलाती है। और ये तो शहर की लड़की है, मुझे ना लगता कि ये घर का कोई भी काम कर पाएगी। देखो माँ, वो कहीं की भी लड़की हो, अब वो जब हमारे घर पर आई है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा भी तो सकती हो ना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? देख सुनील, तेरी बहू को देखकर लगता है वो बस सजना संवरना ही जानती है। अरे माँ, तुम ना बस उसका सिर्फ ऊपरी रूप देख रही हो। हाँ माँ, वो केवल सचती सवरती ही नहीं है, बल्कि एक बात बताओ, उसका मन बहुत बड़ा है माँ। तुम देखना, एक दिन वो सबका मन जीत लेगी और सबको प्यार से अपने साथ जोड़े रखेगी। तुम देख लेना माँ। ठीक है, अगर वो सबको प्यार से साथ लेकर चलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं तेरी बहू क्या करती है क्या ना। वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसका मन कब बदल जाए, इसका कोई ठिकाना ना होता, समझे? अब बस देखने का इंतजार है। माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कर लूंगी। और जहाँ मुझे परेशानी होगी आप लोग हैं ना उसके लिए। अरे अच्छा माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अगर रेशमा किसी काम में गलती करती है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा सकती हो कि नहीं माँ? बोलो। देख बेटा, जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूंगी। देखते हैं तेरी बहू क्या चाहती है और क्या नहीं। ये सब कहकर बीना देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी सुनील की बहन सौम्या दौड़कर आती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, क्या तुम नल पर पानी लेने जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वैसे भी बहुत कुछ जानती तो हो नहीं, तुम अभी हमारे घर की नई बहू बनकर आई हो और जब थोड़ी पुरानी हो जाओगी
तो देखना सब खुद ब खुद अकेले कर पाओगी। चलो भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मैं इस घर की नई बहू हूँ और मुझे अभी ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी सब सीख जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर की नई मेहमान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की सब बातें। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी जो कि कार्टून एनिमेशन के जरिए बनाई गई है, कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।